अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की मैथ। और ये जो बुक है मेरे पास, ये सिंटैक्स बोर्ड बुक है। और आप लोग देख रहे हैं ज़ेड एंड टीचिंग गोल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, हमने जो है वो कल एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझा था और आज हम 6.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास का जो क्वेश्चन है वो है इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सूटेबल फार्मूला। अच्छा, उससे पहले जो कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि हमें इस वाले एक्सरसाइज में सबसे पहले फार्मूलाज़ को पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज़ यूज़ होंगे। तो हमारे पास अभी जो है वही वाले फार्मूलाज़ यूज़ होंगे जो हमने कल पढ़े थे। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² - का 2ab प्लस का b स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है हमारे पास a + b इज़ इक्वल्स टू a² - का b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से फार्मूलाज़ यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, और इंशाल्लाह आगे मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊँगी उनके फार्मूलाज़ ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैं आप लोग को इस वाले पार्ट में या इस वाले क्वेश्चन में क्या यानी कौन कौन से फार्मूलाज़ हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से फार्मूलाज़ इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उनके पार्ट्स की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है और 2 ये तकरीबन सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फ़र्क है, इसमें क्या है हमारे पास इसमें डेसिमल आ गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें डेसिमल नहीं था, तो हमारे लिए वो थोड़े से ईजी थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डेसिमल्स आ गए हैं, लेकिन ये भी बहुत आसान है। अगर हम इनको समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.03 का स्क्वायर, यानी अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी एक ऐसा नंबर सोचना है कि अगर हम उसमें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर बन जाए। तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे 1 के साथ 0.03 को, क्योंकि डेसिमल जो है वो कहता है कि अगर हम यानी खाली डेसिमल लगाते तो सॉल्व नहीं हो पाता आगे, और डेसिमल भी कहता है कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, मतलब मुझे मेरे साथ किसी नंबर का होना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, अगर हम 1 में प्लस कर देंगे 0.03 को, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, अगर हम 0.03 को प्लस कर देंगे 1 के साथ तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। और मैं आप लोग का भी इसके साथ यानी कैलकुलेटर में सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को किसी भी किस्म का मसला ना हो। तो फ्रेंड्स ये देखें, अगर हम 1 को प्लस करेंगे 0.03 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.03, जो कि इसमें हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें फार्मूले के लिए ज़रूरी होता है कि हमें दो इसमें यानी ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 2 पीसेस में डिवाइड हो। जब तक ये 2 पीसेस में डिवाइड नहीं होगा हमारा फार्मूला ही नहीं बन पाएगा और हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि हमें पहले ए और बी पार्ट इसका बनाना होगा, फिर हमारा आगे फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे प्लस की साइन है क्योंकि हमने इसको प्लस किया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। हमने फार्मूला लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बनी हुई है और राइट हैंड साइड जो है वो हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स बना लिए, यानी a² का ब्रैकेट प्लस 2 फार्मूले वाला ही 2, a का ब्रैकेट, b का ब्रैकेट प्लस b² का ब्रैकेट। पहले हमने सारे ब्रैकेट्स बना लिए ताकि हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाए। फिर हमने ये मेन इसका प्रोसेस हुआ था उसमें हमने पहले
जो हमारी पहली वैल्यू थी उसको हमने ए दे दिया और जो सेकंड वैल्यू थी उसको हमने बी दे दिया। तो ए वाली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, बी वाली वैल्यू हम इन दोनों में लिखेंगे, यानी जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ हम 1 लिखेंगे और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे और ये हम फार्मूले के हिसाब से करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। आप पहले वो समझिएगा ताकि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 ज़ा 2, पहले यानी जो हमारे पास सिंप्लीफाई यानी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 ज़ा 2 कर लिया। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.03 से, फिर हमने क्या करना है 0.03 का स्क्वायर निकालना है। कुछ बच्चे यहाँ पे 0.03 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस स्क्वायर की वजह से। उनको ये पता नहीं होता कि हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसको 2 टाइम्स करना है। यानी 0.03 को हमने 2 टाइम्स करना है, यानी 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हुआ। पहले सेकंड वाली वैल्यू है, यानी को जो हमने करा था 2 1 ज़ा 2 जो हमने किया था यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इज़ इक्वल्स टू 0.06 आ गया हमारे पास। अब जब हम 0.03 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 0.03 का जब हम स्क्वायर यानी 2 दफ़ा किया तो हमारे पास आ गया 0.0009। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। अच्छा, ये बात मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताई थी कि जब आप लोगों के पास प्लस की साइन होगी तो आप कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। पहले कोई सी भी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिख के प्लस कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग के पास इधर यानी इस क्वेश्चन में माइनस हो रहा होगा तब आप लोग पहले सीरीज़ से चलेंगे, यानी पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, इन तीनों को लाइन से प्लस एंड माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन प्लस में हम ये नहीं करते हैं, प्लस में हम कोई सी भी वैल्यू पहले लिख देते हैं क्योंकि तीनों ही प्लस हो रही होती हैं। अभी हमारे पास ये ओपन थी इसलिए हमने इसी में प्लस किया 0.06 को, उसके बाद हम प्लस कर देंगे इसमें 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.0609। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी मेथड लेकर आऊँ और बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाऊँ। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस एक्सरसाइज के अलावा भी कोई और क्वेश्चन आप लोग को समझना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.99 और इसका स्क्वायर है हमारे पास। अब हमें इसमें भी यही करना है कि हमें इसको कोई भी ऐसे नंबर से ब्रेक करना है कि हमारे पास यही बन जाए। अच्छा, अब पहले वाली सिचुएशन में क्या था, हमारे पास 1 हमें दिया हुआ था और हमें ये बनाना था। अब हमें क्या करना है, अब इधर तो ऑलरेडी 0 है। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि अगर बिलफर्ज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों से कोई कहे कि मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, अब तुम इसमें से मुझे 1 रुपीज़ वापस कर दो और 99 पैसे जो हैं वो अपने पास रख लो। तो आप क्या करेंगे, आप 1 रुपीज़ उनको दे देंगे और 99 जो पैसा होंगे वो आप अपने पास रख लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने 1 को माइनस कर दिया 0.01 से। मैं आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेटर में भी करके दिखा देती हूँ कि देखें 1 को जब हम माइनस करेंगे 0.01 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99। यही आंसर आ रहा है हमारे पास, तो इसीलिए हमने ये किया। उसके बाद ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमने फार्मूला लिखा। अब हमारे पास माइनस की साइन आ रही थी तो हमने यहाँ माइनस का फार्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने वही काम करना है, पहले ब्रैकेट्स बनाने हैं, उसके बाद आगे का सॉल्व करना है।
जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आपने 1 लगाना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे आपने 0.01 लगाना है। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया हुआ है आप लोग भी इसी तरह से कर लिएगा, क्योंकि आप लोग को ये करने से आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हम जब ये कर लेंगे फिर आगे का हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 कर दिया। अब 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई? हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज़ इक्वल्स टू 0.02। फिर हमने 0.01 का स्क्वायर करना है, यानी उसको 2 टाइम्स करना है। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज़ इक्वल्स टू 0.0001। ये हमारा आ गया। अब देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जब हमारे क्वेश्चन में माइनस की साइन आ जाएगी तो हमने सीरीज़ से चलना है। अब हम यहाँ ये करेंगे कि हमने प्लस वाले में तो कोई सा भी नंबर पहले लिख के और फिर उसको प्लस कर दिया था, लेकिन अब हम इस वाले में सीरीज़ से चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लेंगे, माइनस की साइन 0.02 इज़ इक्वल्स टू 0.98 आ गया। उसके बाद आपने प्लस की साइन दबानी है, 0.0001 इज़ इक्वल्स टू 0.9801। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.05 का स्क्वायर। अच्छा देखें, इसमें भी हमारे पास वही हो रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें भी हमें वही वैल्यू दी हुई है कि 1.05, यानी अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा, यानी हमने 1 को प्लस कर दिया 0.05 से। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम भी आएंगे आप लोग के पास, और कुछ जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। इसमें हमने वही काम किया, दोनों को प्लस किया और फिर हमने ये फार्मूला हमारा प्लस का लग रहा था, हमने प्लस का फार्मूला लगाया। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स बना ली फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर हमने आगे सिंप्लीफाई किया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, और 2 में जब हम 0.05 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज़ इक्वल्स टू 0.1। ये देखिए हमारा आ गया है 0.1, और फिर उसके बाद हमने 0.05 का स्क्वायर करना है। तो 0.05 का जब हम स्क्वायर करेंगे, हमने क्या किया, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज़ इक्वल्स टू 0.0025। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे प्लस के हैं, अब हम कोई सा भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 0.025 ही खुला हुआ है, अब हम इसी में ही प्लस कर देते हैं आगे 0.1 प्लस करेंगे 1 इज़ इक्वल्स टू 1.1025। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं अपने पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल के साथ आप लोग को समझा चुकी हूँ, इस वजह से अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा फास्टली चलूँगी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 0.91। अब हमारे पास देखें सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये सेम आ गया। अब वही हमने काम करना है, हमने 0.09 में से 1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास वही आ जाएगा। यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी। अब हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंगली, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनी हुई है ये इसके अकॉर्डिंग, और राइट हैंड साइड हमने बनानी है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो है वो ब्रैकेट्स बना लिए हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2, और 2 में जब हम 0.09 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखें 2 मल्टीप्लाई 0.09 इज़ इक्वल्स टू 0.18। फिर हमने 0.09 का स्क्वायर निकालना है, यानी 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 इज़ इक्वल्स टू 0.0081।
ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब वही हमारे पास पहले इधर माइनस है तो हम यहाँ पे सीरीज से चलेंगे। पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में 1 माइनस 0.18, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 0.0081 प्लस करेंगे 0.8281। हमारे पास देखें यही आंसर आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा अलग है इन सारे पार्ट से, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास उसमें भी इसी तरह का 2-3 पार्ट्स थे, तो हमें इसमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हमें इसमें क्या करना है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको हमें अलग अलग ही ब्रेक करना है। यहाँ पे हमें पहले वही दिया हुआ है कि पहले हमें 1.03 यानी पहले एक प्लस का और एक माइनस का दिया हुआ है, तो यानी हमें 1 को प्लस करना है 0.03 में और 1 को माइनस करना है 0.03 में। ये वाली जो बात थी वो मैंने आप लोगों को कल भी समझाई थी कि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले प्लस वाले की यानी प्लस वाले साइन वाली जो वैल्यू होती है उसको हमने देख लेना होता है। उससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। कैसे आसानी हो जाती है कि जो नंबर हमारे पास पॉजिटिव में होता है वही हमारे पास नेगेटिव में होता है, क्योंकि हमें वो वैल्यू जो है वो सेम रखनी होती है। इसलिए हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को सेम रखते हैं। एक चीज़ पॉजिटिव में होगी तो एक चीज़ नेगेटिव में होगी। इसी तरह से हमने इसमें हमारा थर्ड फार्मूला यूज़ होगा a + b a - b = a² माइनस का b²। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनी हुई है, राइट हैंड साइड हमने बनानी है, तो a² माइनस का b² हमने ब्रैकेट्स बना लिए। अब हम आगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, हमने देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 0.03 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.0009 आएगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, जब हम 0.03 का स्क्वायर लेंगे 0.03 = 0.0009, ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉरी, आंसर नहीं है, हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 में से 1 माइनस 0.0009 माइनस करेंगे तो 0.0001 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी जो पिछला वाला पार्ट था उससे मिलता जुलता ही है। इसमें भी हमें यही करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे हमारे पास 1 और 0 अब नहीं दिया हुआ। अब हमारे पास एक बड़ी वैल्यू दी हुई है 5.02 × 4.98। वरना हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे 1 हो रहा था या तो 0 हो रहा था। पॉइंट से पहले की वैल्यू 1 या 0 ही थी। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। यानी अगर हम 0.02 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा। अगर हम 0.02 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब हम 5 को माइनस करेंगे 0.02 से तो हमारे पास आंसर आएगा 4.98। तो इसमें भी हमने इसी तरह से किया। अभी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया कि जब हम यानी 5 को माइनस करेंगे 0.02 से तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी, और प्लस करेंगे तो भी यही वैल्यू बनेगी। फिर हमने इसका जो है वो फार्मूला लगाया, a + b a - b = a² माइनस का b²। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बनी हुई थी, राइट हैंड साइड हमने बनाई। a हमारा था 5 और b था हमारा 0.02। फार्मूले का माइनस ऐसे ही आएगा बीच में। फिर जब हम इसको 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0004 हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें 0.02 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0.0004 ये इसका स्क्वायर हो जाता है। जब हम 25 में से माइनस करेंगे 0.0004 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.9996। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।